हेलो गाइस, मैं हूँ मारिया और स्वागत है आपका मेरी दुनिया फिल्म की फिल्माइश में। तो बिग बॉस सीज़न 18 का प्रीमियर आ चुका है एंड टोटल बिग बॉस में 18 कंटेस्टेंट आए हैं एंड एक स्पेशल कंटेस्टेंट आए हैं। और वो कौन है स्पेशल कंटेस्टेंट, वो हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो नंबर 1 पे है चाहत पांडे। चाहत पांडे जो कि एक टीवी एक्ट्रेस हैं एंड वो घर में आते ही उनको जेल का दरवाज़ा दिखा दिया गया और उनसे ये बोला गया कि भाई आप जो हैं आप किन्हीं 2 लोगों को इम्प्रेस करें, कन्विंस करें और ताकि आप जेल में जाने से बच सकें। तो बेचारी कन्विंस करने में लगी हुई हैं और वो थोड़ा ओवर एक्टिंग कर रही थी। ऐसे शो करी थी जैसे लगता है उनको कुछ पता ही नहीं है। खैर बढ़ते हैं अपने दूसरे कंटेस्टेंट की तरफ। तो दूसरे कंटेस्टेंट है हमारे शहजादा धामी। शहजादा धामी जो कि मुझे उनको वो एक टेलीविज़न एक्टर हैं। उनको मैंने सबसे पहले देखा था जादू है जिनी का मैंने देखा था। उसमें उनका ना मूंछ था। तो जैसे ही वो आए मैं उनको पहचान ही नहीं पाई, भाई ये कौन बंदा है, शहजादा धामी तो है ही नहीं। तो वो बंदा मुझे थोड़ा सा एटीट्यूड वाला मुझे थोड़ा सा लगा और थोड़ा सा फ़नी भी है। एंड अब बढ़ते हैं अपने तीसरे कंटेस्टेंट है अविनाश मिश्रा। ये भी एक टेलीविज़न एक्टर हैं एंड ये मुझे थोड़े से शार्प माइंडेड लगे। घर में आते ही उन्होंने कुछ चीज़ें से उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया। जैसे बोल रहा था कि कुछ लोग ग्रुप में बैठे हुए थे एंड बोल रहे थे कि मुझे उन लोगों की बातें नहीं सुननी, मुझे उन लोगों की बातें सुन के मैं बोर हो चुका हूँ। एंड उन्होंने पहले ही आते ही ये कह दिया कि अभी देखो लड़ाई होगा बग्गा के बीच में एंड दलाल के बीच में और आफ्टर कुछ समय बाद उन दोनों के बीच लड़ाई होगी। तो मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़े से शार्प माइंडेड हैं, कॉन्शियस है, गेम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पे हैं करणवीर मेहरा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेस्टेंट है। इनकी पहली शादी टूट गई, दूसरी शादी भी टूट गई। बेचारे तीसरी शादी के लिए लगता है बिग बॉस में आए हैं, लगता है यहीं पे वो ब्याह रचा के लगता है वो निकलेंगे। और तो वो भी मुझे शार्प माइंडेड लगे एंड कॉन्शियस लगे। वो गेम को समझ रहे थे कि हाँ किस तरीके से खेलना है नहीं खेलना है। खैर अभी उनका फर्स्ट इम्प्रेशन है, आगे देखते हैं कि वो क्या क्या करते हैं इस पूरे गेम में। और अब नंबर 5 की बात करते हैं तो नंबर 5 पे है हमारी चुलबुली सी नायरा बनर्जी। ये जितनी ही चुलबुली है उतना ही ज़्यादा ओवर एक्टिंग भी करती है। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि खतरों के खिलाड़ी में कितना ओवर एक्टिंग करती थी कि मेरा ये पानी ठंडा है, गर्म है, भाई नाक में दम करके इसने रख दिया था। लेकिन क्यूट भी है, समझदार भी थोड़ी सी है। गेम को आई होप वो बहुत अच्छे से खेलेंगी इसमें और बाकी देखेंगे बाद में क्या होता है। और अब बढ़ते हैं अपने छठे कंटेस्टेंट की तरफ। छठे कंटेस्टेंट की तो बात ही निराला है भाई। मुस्कान बामने हैं हमारी छठी कंटेस्टेंट और इन्होंने सेट पे बीवी के सेट पे लगता है पूरी फैमिली पूरी खानदान को उठाकर इन्होंने ले आया था। भाई से लेकर के फूफा ताया चाचा सबको ले आया था भाई। ये ऐसे लगता है कि ये बिग बॉस के सेट पे नहीं जा रहे हैं ससुराल और इनको सब विदा करने आया है। खैर ये बहुत प्यारी सी मुझे लगी है, स्माइल करते रहती है हमेशा मुस्कान बामने। इनको आपने देखा होगा बहुत सारे टीवी सीरियल्स इन्होंने कर चुका है काफ़ी कम एज में। तो 7वें नंबर पे है चुमदार। इनका थोड़ा सा नाम अजीब है, बोलने में थोड़ा सा अजीब लगता है। अगर बिना टाइटल के इंसान बोल दे तो भाई उसको तो पिट जाना है सीरियसली। अंदर में भी कुछ लोग बोल रहे थे तो वो अचानक से ऐसे आ गई बीच में तो बोल रही थी क्या बोल रहे हो मेरे बारे में। तो बोले कुछ नहीं, मैं बस आपका टाइटल पूछ रहा था, ऐसा कुछ करके। तो ये बिलोंग करती हैं अरुणाचल प्रदेश से और ये बहुत सारे शोज कर चुकी हैं एंड बहुत सारे फिल्म भी इन्होंने किया है। इनको देखा होगा, हाल ही में एक सीरीज़ आया था उसमें आपने इनको देखा होगा। अब बढ़ते हैं 8वें नंबर की तरफ। 8वें नंबर के में है हमारे विवियन डिसेना। हाँ विवियन डिसेना है जो कि बिग बॉस ने अपना फ्यूचर देख करके इनका फ्यूचर देखा है और इनको टॉप 2 में इनको रख दिया है। विवियन डिसेना भी एक एक्टर रह चुके हैं। इन्होंने बहुत सारे शक्ति में भी काम किया है और भी मधुबाला में इन्होंने काम किया है। तो एक अच्छे टीवी एक्टर हैं और इनको सब लोग नंबर 1 पोजीशन पे देख रहे हैं। अभी ये थोड़े से मुझे डैशी टाइप के लगे हैं एंड थोड़ा सा नर्वस भी फील कर रहे थे जब इनको बताया जा रहा था कि आपकी बीवी देख रही होगी घर पे, आप ऐसा कुछ करेंगे, तो थोड़ा सा नर्वस लग रहे थे। बाकी देखते हैं वो गेम में आगे क्या धमाल मचाते हैं। साथ ही में बात करते हैं अपने 9वें नंबर की। तो 9वें नंबर पे हैं अलीस कौशिक। ये भी टॉप 2 कंटेस्टेंट में जो कि फ्यूचर बिग बॉस ने ऑलरेडी देख कर रखा है।
तो ये भी टॉप 2 में ही शामिल होती हैं। ये भी एक फेमस टेलीविज़न एक्ट्रेस रही हैं, बहुत सारे मूवीज़ भी इन्होंने किया है, सीरियल्स भी इन्होंने किया है। इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि इनका प्रोमो कुछ स्पेशल था नहीं, बहुत ही सिंपल था। एंड जस्ट वो घर में एंट्री की और साथ में सबको बताया गया कि ये टॉप 2 हैं, इनसे बच कर रहिएगा और इनकी शक्लें आप लोग देख लीजिए। सो बस इनके बारे में इतना ही। आगे देखते हैं क्या करती हैं ये मोहतरमा। और अब बढ़ते हैं अपने 10वें नंबर की तरफ। तो 10वें नंबर पे है ईशा सिंह। हाँ, ईशा सिंह, इनका प्रोमो बहुत सैड सा दिखाया गया था क्योंकि इनका बचपन बहुत ही सैड था। इनके फादर का डेथ हो गया था क्योंकि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। एंड आफ्टर सम टाइम इनकी मॉम ने दूसरी शादी कर ली एंड आफ्टर सम टाइम उनकी मॉम का भी डेथ हो गया हार्ट अटैक से। तो इनके साथ काफ़ी बुरा हुआ था और सबसे सैड वाला जो था इनका प्रोमो सबसे बड़ा यही था। तो ये भी टेलीविज़न एक्ट्रेस रह चुकी हैं, बहुत सारे सीरियल्स में काम की हैं और इनके बारे में कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगी। मुझे बहुत ये प्यारी लगी, सुलझी हुई इंसान लगी। आगे देखते हैं कि ये क्या करती हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने 11वें कंटेस्टेंट, जो कि बहुत ही मसालेदार, तड़कते भड़कते कंटेस्टेंट हैं, जिनका नाम है रजत दलाल। नाम में ही दलाल लगा के रखे हुए हैं, भाई काम कैसा होगा आपको पता ही होगा। तो इनका बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बैकग्राउंड है इनका। इन्होंने बहुत सारे कांड किए हुए रखे हैं, मार काट करके रखा है, जेल से होकर आए हैं, इन्होंने बहुत अर्जा जेल में बिताया है और साथ ही में इन्होंने कुछ लोगों को घर में भी पीटा है। भाई आप इतना ही सुनकर समझ गए होंगे कि ये क्या क्या किए हैं अपनी लाइफ में और यहाँ पे आए हैं भाई सीधा साधा बन के। लेकिन आते ही अपना कारनामा सेट पे ही स्टार्ट कर दिया, जोश में बोलना स्टार्ट कर दिया, रौब दिखाने लगे। सलमान खान भी कुछ देर के लिए चुप हो गए क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन पे क्या ही बोले सलमान खान। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनकी लगने वाली है और ये लगाएंगे सलमान खान ही संडे नाइट्स को, आप ज़रूर देखिएगा। और ये सोच कर आए हैं कि हम बिग बॉस का ट्रॉफी लेकर जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है गाइस, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। ये क्योंकि एल्विश यादव के ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, इनके दोस्त हैं। भाई एल्विश यादव पहले इंप्रेशन थे, आए खतरनाक तरीके से, अनफॉर्चुनेटली वो जीत गए। वैसे तो जीतना चाहिए नहीं था, लेकिन उसके बाद सब सोचा भाई एल्विश यादव जीत गया तो हम भी जाएंगे। फिर वो उसके आगे सोचा हम भी जाएंगे। एक बकरी भी आया था मिमिया के चला गया। भाई उसका नाम मुझे यूके राइडर 7 कुछ करके था, आया मिमियाया और फिर चला गया। फिर सोचा फिर चलते हैं कोई, तो फिर आया हमारा कटारिया सोचा भाई अब तो हम फाड़ देंगे, चीड़ देंगे, पता नहीं क्या क्या बक रहा था प्रोमो में ही। और आया और सलमान खान ने एंड बिग बॉस ने उनको यूज़ करके च्युइंगम की तरह चबा के थू करके बाहर ऐसे फेंक दिया। कोई काम का ही नहीं बंदा। अब ये दलाल सोचा है कि भाई अपना दलाली दिखाएंगे यहाँ पे, लेकिन देखिएगा गाइज बिग बॉस इनको यूज़ करके ऐसे मसाला मार के, मसाला सब कुछ लेकर के इसको ऐसे फेंकेंगे ना, अपना टीआरपी बटोर लेंगे और लास्ट तक रखेंगे और फिर लास्ट में कहेंगे किक आउट, दफ़ा हो जाओ। तो 12वें नंबर की बात करें तो 12वें नंबर पे आते हैं तजिंदर सिंह बग्गा। ये पंजाबी हैं, दमदार पंजाबी हैं। इनका नाम ही आपको लग रहा होगा कि ये पंजाबी वाला नाम है। ये हमारे पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिक्स में इनका बहुत ही रुचि है, बहुत ही इन्होंने काम किया है पॉलिटिक्स में। एंड इनका घर में आते ही पंगा हो जाता है दलाल जी के साथ, रजत दलाल जी के साथ पंगा हो जाता है। एंड ये जेल में भी जाते हैं क्योंकि बोला गया था कि 2 लोगों को कन्विंस करना है और ये बंदा इतना आसानी से कन्विंस हो गया। खैर कन्विंस हो गया तो अच्छी बात है, कुछ बेनिफिट ही देखने को मिलेगा जेल के अंदर। तो ये बंदा जेल के अंदर बैठा हुआ था एंड रजत दलाल बाहर बैठ के, दोनों में बकझक हो गया। रजत दलाल कह रहा था कि तुमको 2 मिनट में मार के भूत बना दूंगा। तो भाई 2 मिनट में मार के भूत कैसे बन सकता है? या तो वो मरेगा तो खुद भूत बन जाएगा। ऐसी बकवास बातें, नॉनसेंस बातें दलाल करता है ना, जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। उसको बातें करने तो खैर आता नहीं है। खैर उस पर तो हम आ ही चुके हैं। अब हम बग्गा जी की ही बात कर रहे थे। तो बग्गा जी आए, थोड़े से मजाकिया लगे, फ़नी अंदाज में इन्होंने बात किया सेट पे। इनका प्रोमो भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और अब बात करते हैं 13वें कंटेस्टेंट की, जो है श्रुतिका अर्जुन। ये तमिलनाडु से बिलोंग करती है। इनकी हिंदी मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी। इनकी पूरी हिंदी इनको नहीं आती है, थोड़ी थोड़ी आती है क्योंकि ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं।
बट ये प्रोमो में तो ठीक ठाक नज़र आई, लेकिन ये जैसे ही सेट पे आई मुझे इनका थोड़ा ओवर एक्टिंग लगा, क्योंकि ये एक कॉमेडियन है, लेकिन कॉमेडियन इतना ओवर एक्टिंग थोड़ी करते हैं, बट वो ज़्यादा ही एकदम सांसें रोक रोक के बच्चों की स्टाइल में बोलने की कोशिश कर रही थी। ये खैर छोड़ते हैं, ये 4 फिल्में कर चुकी हैं, लेकिन चारों का चारों इनका फ्लॉप हो चुका है, एक भी फिल्म इनका नहीं चला है। और ये बहुत स्वैग से ये बात बिग बॉस सेट पे इन्होंने बोला था, घर में भी जाकर इन्होंने कुछ कुछ फ़नी बातें की, तो ये भी मुझे थोड़ी फ़नी भी लगी, थोड़ा ओवर एक्टिंग भी इन्होंने किया। एंड इनका जो बॉयफ्रेंड था उनसे इन्होंने शादी किया और उनका रिलेशनशिप 15 साल तक अभी चला है, और मे भी आगे ही चलेगा, बट इनके लक्षण मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, क्योंकि इनके अल्फाज इनका साथ बिल्कुल नहीं दे रही हैं। और अब बात करें 14वें नंबर की, तो ये है वायरल भाभी। आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा वायरल भाभी हेमा शर्मा। ये ऐसे ही एक दिन वीडियो अपलोड कर दी इंस्टा पे, तभी से ये बहुत फेमस हो गई। ऐसे तो इन्हें कोई भी नहीं जानता था, लेकिन एक सॉन्ग था मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते, इस पे ये और इसके हस्बैंड ने बनाया था, जिसको लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, और ये फिर बिग बॉस में आई और अपनी पहचान आगे ज़रूर बनाएंगी। एंड अब आपको 15वें एंड 16वें कंटेस्टेंट के एक साथ बताते हैं, क्योंकि अलग अलग बताएंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये कपल है तो कपल में ही बताएंगे। तो ये हैं आरफिन खान एंड इनकी वाइफ सारा आरफिन खान। दोनों आए तो मुझे ऐसा लगा भाई ठीक ठाक, तो देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने मुंह खोला भाई, ये इन्होंने कहा कि मैं सबका दिमाग पढ़ लेता हूँ, मैं जिससे चाहूँ वो करवा लूँगा, तो भाई आप बिग बॉस से ही करवा लो, ट्रॉफी लेके सीधा चले जाओ, यही करवा सकते हो ना आप, क्योंकि इनका कहना मैं सबकी दिमाग पढ़ सकता हूँ। लेकिन इनके अल्फाज से लग रहा था कि ये मेंटल असाइलम से दोनों के दोनों आए हुए हैं, क्योंकि कोई ढंग की बातें नहीं कर रहे थे, और कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि रियल में बात, ओवर एक्टिंग मुझे लग रहा था, फेंक रहे थे सीधा। सलमान खान के बारे में भी फेंक रहे थे, सलमान खान तो अंदर से सोच रहे होंगे भाई तू जल्दी बोल ले, इनकी बातें ही ख़त्म नहीं हो रही थी। खैर देखते हैं ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर में क्या करते हैं। बाहर में तो ऐसे शो ऑफ कर रहे थे जैसे लगता है एक दूसरे से थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं, थोड़ा सा लड़ाई वाला माहौल जैसा क्रिएट कर रहे थे, लेकिन अंदर में देखते हैं क्या करते हैं दोनों, क्या गुल खिलाते हैं। और अब बात करते हैं कंटेस्टेंट नंबर 7 शिल्पा शिरोडकर। ये पुरानी हस्ती हैं फिल्म इंडस्ट्री की, जिनको आपने भी देखा होगा और हमने भी देखा ही है, लेकिन जब वो बिग बॉस सेट पे आए तब न मुझे लग रहा था कि ये कौन आ गई है, क्योंकि पहचान में बिल्कुल भी नहीं आ रही थी कि ये कौन है। जब नाम बोला गया तब मुझे लगा कि हाँ ये वही है। जब साथ में उनका सॉन्ग भी बजा, आपने भी उनका फेवरेट सॉन्ग सुना ही होगा जो ज़्यादा वायरल हुई थी, लेकिन पहले के ज़माने में वो कुछ अलग दिखती थी, अभी वो कुछ अलग दिखती हैं, और कोई कुछ खास मुझे लगा नहीं। लेकिन हाँ, पुरानी हस्ती एक आई थी पूजा भट्ट, उनको देखते ही भाई पहचान में आ गई, उनका रॉ भी अलग था, उनका बोलने का तरीका ही अलग था, उनको ऐसे ही सब लोग पहचान गया था, बट इनको कोई पहचान नहीं पाया। अभी मुझे नहीं लगता है कि ये पूरा लास्ट तक रह पाएंगी, ये पहले ही निकल जाएंगी। खैर देखते हैं ये क्या करती हैं। और अब बात करते हैं हमारे लास्ट कंटेस्टेंट 18 नंबर एडवोकेट डॉक्टर गुणरत्न सदवर्ते। भाई ऐसा नाम है कि मेरे अल्फाज भी लड़खड़ा रहे हैं कि कैसे मैं बोलूँ, इतना लंबा नाम होता है क्या। खैर इनके बारे में मैं बताती हूँ, आपने इनके टाइटल से ही पता कर लिया होगा कि एडवोकेट भी हैं डॉक्टर भी हैं। तो डॉक्टर कैसे बने, डॉक्टर ये बने हैं अपनी मॉम, शायद उनको मॉम को बनना था कि भाई तू डॉक्टर बन जा, तो ये बंदा डॉक्टर बन गया। फिर इसके पापा बोले भाई तू लॉयर भी बन जा, तो ये बंदा लॉयर भी बन गया, दोनों बन गए, इसलिए इन्होंने दोनों टाइटल साथ में यूज़ करते हैं। और ये बहुत ही फ़नी मुझे लगे, फ़नी है, ओल्ड एज के हैं थोड़े, और इनका आँख भी देखेंगे आप तो साथ में नज़र नहीं आएंगे, तो एक लेफ्ट एक राइट, मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि वो ताक मुझे रहे, देख मुझे रहे, लेकिन उनकी आँखें कहीं और हैं। और ये इतने फ़नी है कि भाई सलमान खान इनकी बातें सुन के लगातार 15 मिनट्स तक अनकंट्रोलेबल हंसते रहे। खैर अंदर घर में जाकर ये क्या करते हैं, फ़न करते हैं, क्या करते हैं, और साथ में देखते हैं कि ये कब तक रहते हैं बिग बॉस के अंदर और हम लोग को हंसाते हैं क्या। तो ये तो हो गए हमारे 18 कंटेस्टेंट, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक स्पेशल कंटेस्टेंट भी है, तो वो स्पेशल कंटेस्टेंट है हमारे गदराज जी, जिसका प्रोमो में आपको दिखाया भी गया होगा। इनके लिए स्पेशल बनाया गया है, गार्डन में इनके लिए अपना घर बनाया गया है जहाँ पे वो रहेंगे, खाना खाएंगे। मुझे सबसे अच्छे कंटेस्टेंट यही लगे,
जैसा सलमान खान ने कहा भाई आप जाइए, वो डायरेक्ट चले गए, नो बहस नथिंग। तो ये थे हमारे 18 कंटेस्टेंट एंड 1 स्पेशल कंटेस्टेंट। तो जुड़े रहिए मेरे साथ एंड बिग बॉस सीजन 18 के सारे अपडेट्स आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।